जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और प्रेपकर के साथ बहुत ही शानदार तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। हमने आपको बताया कि प्रेपकर का मतलब है कि स्टूडेंट्स के लिए काम करना। प्रेपकर का मतलब है कि स्टूडेंट्स की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। ये आपके प्रेपकर का मकसद होता है और ये मकसद है। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से भटकाए, उसकी सफलता से उसको दूर करे। ऐसा कोई भी हमारा मकसद और ऐसा कोई भी हमारा काम नहीं होता है। ना हम विद्यार्थियों को लालच देते हैं बल्कि विद्यार्थियों को मेहनत करने की लालच देते हैं, मेहनत करने को उकसाते हैं कि ताकि उनकी सफलता को सुनिश्चित कर दिया जाए। कोई भी हम उनको शॉर्टकट रास्ता बताने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो भी अपने जीवन में शॉर्टकट को अपनाएगा वो लाइफ में लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता है। तो एक बार सभी लोग सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को पता है कि आपके पेपर में बौद्ध संगति और जैन संगति से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं और उसमें हमेशा आपका कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हमने सोचा कि एक ही साथ बौद्ध संगति और जैन संगति दोनों को खत्म कर दिया जाए। 4 बौद्ध संगति, 2 जैन संगति। खूब प्यार से 2-3 बार हमारी बातों को सुन लेना, सारी बातें क्लास में याद हो जाएगी और इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद 7:15 पे स्टैटिक जीके वाली क्लास में और 6 बजे हम इस क्लास के बाद जब 6 बजेगा तो नितिन सर की करंट अफेयर की क्लास में आप लोग आना ना भूलिएगा। अगर आपने प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें और प्रेपकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। लेखपाल की तैयारी करते हैं तो भूमि बैच को ले लीजिए, अगर कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आगाज बैच को ले लीजिए। तो चलिए हम आते हैं, पहले याद करते हैं आप लोगों से क्या सवाल पूछा जाता है। तो सवाल की बारीकियों को भी समझिए। सवाल ये पूछा जाता है कि इसका आयोजन कब किया गया। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जब आयोजन किया गया उस समय शासक कौन था। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि कहां पे इसका आयोजन किया गया। चौथा सवाल ये पूछा जाता है कि उस समिति के, उस संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं। कब आयोजन किया गया भाई इसका? 483 बीसी में इसका आयोजन किया गया। कब आयोजन किया गया? 483 बीसी में। और कहां पे? तो राजगृह में, जिसको राजगाह के नाम से जाना जाता है। और उस समय इस समिति के, संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम क्या था? महाकश्यप। और इस संगति के समय जो शासक था उस शासक का नाम क्या था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन से वंश का शासक था? तो अजातशत्रु आपके हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। किसका शासक था भाई? हर्यक वंश का शासक था। तो याद हुआ आपको? तो याद कीजिए कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी में। कब हुई थी भाई? 483 बीसी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये कहां पे आयोजित हुई थी भाई? राजगृह में। कहां पे आयोजित हुई थी? राजगृह में। और इसके शासक कौन थे? इसके रूलर कौन थे? तो इसके शासक का नाम क्या था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन से वंश का शासक था? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? हर्यक वंश का शासक था। तो हमें नहीं लगता कि आज के बाद से पहली बौद्ध संगति से संबंधित कोई सवाल आपका गलत होगा। अब हम दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। जब हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति हुई। कहां पे बौद्ध संगति हुई? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसको सुब्बुकामी कहते हैं, कहीं कहीं पे सर्वकामी कहा जाता है। और उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था? कालाशोक। और कालाशोक कौन से वंश का शासक था भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश का शासक था। तो याद कीजिए। तो दूसरे हम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 383 बीसी में। दूसरे बौद्ध संगति की बात करें तो 383 बीसी में। अध्यक्ष का नाम क्या था भाई? सुब्बुकामी, या उसको सर्वकामी के नाम से भी जानते हो। इसका आयोजन कहां पे किया गया? वैशाली में किया गया। उस समय शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का, उसका नाम क्या था भाई? कालाशोक। तो दोनों बौद्ध संगति को एक बार फिर साथ में याद करते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में। कहां पे आयोजित किया गया? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष कौन थे भाई? महाकश्यप। और उसके बाद शासक कौन थे भाई? 4 बातों को याद करना है। शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरे की बात करें तो 383 बीसी। शासक कौन था भाई? तो कालाशोक। तीसरा बात की कहां पे आयोजित किया गया? वैशाली में। और चौथा बात की अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम क्या था? सर्वकामी। याद हो गया होगा आपको। अब चलो तीसरे बौद्ध संगति की बात करते हैं। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ भाई? 247 बीसी में।
और ये कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे भाई? मोगली पुत्र तीस। और शासक कौन था मेरे प्यारे साथियों? अशोक। तो याद कर लीजिए। तो तीसरी, पहला कब हो गया? 383 बीसी में। दूसरा कब हो गया भाई? पहला कब हो गया? 483 बीसी में। दूसरा कब हो गया? 383 बीसी में। और तीसरा कब हो गया भाई? 247 बीसी में। कब हो गया भाई? 247 बीसी में। ये कहां पे हुआ भाई? तो आंसर हो जाएगा राजगृह में। ये कहां पे हुआ भाई? तो आंसर हो जाएगा वैशाली में। ये कहां पे हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में। इसके समय में अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उनका नाम क्या था? महाकश्यप। इसके समय में अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उसका नाम क्या था? सर्वकामी। इसके समय में अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उसका नाम क्या था? मोगली पुत्र तीस। जब हम इसके समय के शासक की बात करते हैं तो नाम क्या था भाई? हर्यक वंश का अजातशत्रु। इसके समय के शासक का नाम क्या था भाई? तो शिशुनाग वंश का कालाशोक। और इसके समय के शासक का नाम क्या था भाई? तो इसके समय के शासक का बेटा नाम था अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था। अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था। अब आ गया चतुर्थ बौद्ध संगति। जब हम चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और ये कहां पे हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे भाई? अशोक घोष। यहां पे दो पद, एक अध्यक्ष का पद और एक उपाध्यक्ष का पद। और शासक कौन था? कनिष्क। और कनिष्क की बात करते हैं तो कौन से वंश का शासक था? तो भाई कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था। तो इस तरीके से ईसा की प्रथम शताब्दी में कहां पे भाई? तो कश्मीर में। कहां पे भाई? कश्मीर में। और शासक कौन था? तो शासक का नाम क्या था भाई? तो अध्यक्ष का नाम क्या था? मोगली पुत्र तीस। और उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अशोक घोष। तो मोगली पुत्र तीस, अध्यक्ष का नाम क्या था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अशोक घोष। और यहां पे आप समझिएगा कि शासक कौन था भाई? तो कनिष्क। तो हमें लगता नहीं है कि आज के बाद से बौद्ध संगति आप गलत होंगे। तो चौथे बौद्ध संगति, तो प्रथम शताब्दी ईसा की जगह की बात करें कश्मीर, अध्यक्ष का नाम वसुमित्र, उपाध्यक्ष का नाम अशोक घोष और शासक का नाम क्या हो गया? कनिष्क। अब चलो आ जाते हैं जैन संगति। जैन संगति की बात करें तो टोटल आपकी दो जैन संगति हो गई। एक आपके 310 बीसी में और एक 512 बीसी में। 310 बीसी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष का नाम क्या था? स्थूलभद्र। और शासक उस समय क्या था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। शासक उस समय कौन था? तो शासक उस समय कौन था भाई? शासक उस समय कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। शासक उस समय कौन था प्यारे साथियों भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। उसको ध्यान में रखिएगा। और उस समय जब हम बात करते हैं कि प्रथम जैन संगति में क्या हुआ था, तो ये 512 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, 512 ईस्वी है। तो पहले में क्या हुआ था? श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ भाई? 512 ईस्वी में। ये कहां पे हुआ? वल्लभी में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि गणी क्षमा श्रवण। और इस समय क्या हुआ? तो जैन ग्रंथों का एक नए तरीके से निर्धारण और निष्पादन हुआ। तो प्रथम जैन संगति 310 बीसी में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र आपके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में। और क्षमा शर्मन आपकी क्या थे? अध्यक्ष थे। तो हमें पूरा यकीन है कि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के बाद से कभी भी आपका बौद्ध संगति और जैन संगति से रिलेटेड सवाल गलत नहीं होगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते तो आज ही प्रेपकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लीजिए और आगाज बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं 5:30 बजे निधि मैम की क्लास में, 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में और 7:15 स्टैटिक जी के प्रबल एक्सप्रेस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे टॉपिक अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ऑफलाइन जरूर बताएंगे कि आपको ऐसे टॉपिक कैसे लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।